अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपके इंग्लिश के लेक्चर की टीचर मिस नूर। स्टूडेंट्स, आपका आज का हमारा रिवीजन लेक्चर जो है वो उसमें एसे, एप्लीकेशन, वर्ड्स ऑपोजिट, प्रेपोजिशन और पेयर ऑफ वर्ड्स है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम ऐसे को डिस्कस कर लेंगे। ऐसे आपका है अल्लाह ताला। आप डिटेल में जैसे कि पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। अल्लाह इज़ द क्रिएटर ऑफ द यूनिवर्स। यूनिवर्स का मतलब होता है कायनात। अल्लाह ताला तमाम कायनात का खालिक है या पैदा करने वाला है। क्रिएटर कहते हैं पैदा करने वाले को। He is the master of whatever exists in the heavens and the earth. स्टूडेंट्स, मैं आपको फुली लाइन की ट्रांसलेशन नहीं बता रही, मैं सिर्फ डिफ़िकल्ट वर्ड्स की मीनिंग्स बता रही हूँ, क्योंकि इससे पहले मैं डिटेल में आप लोगों को इलेबोरेट कर चुकी हूँ। स्टूडेंट, मास्टर का मतलब होता है मालिक। एग्जिस्ट कहते हैं मौजूदगी को। हेवन आसमानों में और जो ज़मीन में। लॉर्ड कहते हैं ही इज़ द लॉर्ड ऑफ ऑल द वर्ल्ड्स। लॉर्ड कहते हैं खुदा को। ही इज़ द ऑल नोइंग। स्टूडेंट्स, नोइंग कहते हैं जानने वाले को। सीइंग कहते हैं देखने वाले को और हेयरिंग कहते हैं सुनने वाले को, ठीक है। ही इज़ द ऑल नोइंग, ही इज़ द ऑल सीइंग, ही इज़ द ऑल हेयरिंग। ओनली ही इज़ वर्थी ऑफ वर्शिप। वर्शिप कहते हैं इबादत करने को। ही इज़ द वन एंड द ओनली अल्लाह। We prostrate before him. Students, prostrate का मतलब होता है सर झुकाना। We pray and invoke to him. Invoke means दुआ करना। He listen to our prayers and invocations. वो हमारी दुआओं और हमदो सना को सुनता है। He is our sustainer. Sustainer परवरदिगार और प्रोवाइडर कहते हैं राज़िक को, रिस्क देने वाले को। He is the most compassionate and he is the most merciful. Students, compassionate का मतलब होता है ताकतवर या रहम करने वाला। and he is the most merciful. he is the most high and the most wise. वो बहुत ज़्यादा ऊंचा और बहुत ज़्यादा अक्लमंद है। we beg of him. beg का मतलब होता है मांगना। सक्सेस कामयाबी दुनिया में और उसके बाद भी। All the creatures are the subject only to his command. Students, creature कहते हैं मखलूक को, command कहते हैं ताबे को। He is the all powerful. वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है, ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद स्टूडेंट्स हम एप्लीकेशन के पैटर्न की तरफ चलते हैं कि स्टार्टिंग पैटर्न क्या है। आप लोगों को पहले भी डिटेल में मैं बता चुकी हूँ। सबसे पहले हम द प्रिंसिपल राइट करेंगे और उसके बाद हम कॉमा मेंशन करेंगे। उसके बाद हम अपने स्कूल का नेम मेंशन करेंगे, पाक पायनियर्स पब्लिक हाई स्कूल। उसके आगे भी कॉमा राइट किया जाएगा। उसके बाद सिटी का नेम मेंशन करेंगे लाहौर और उसके आगे डॉट मेंशन किया जाएगा। उसके बाद सर मेंशन करके कॉमा राइट करना है। इसके बाद हम एंडिंग स्टेटमेंट की तरफ चलते हैं। हमने लिखना है योर्स ओबीडियंटली, आपका ताबेदार या आपकी ताबेदार x.y.z। स्टूडेंट्स, इसके बाद हम वर्ड्स ऑपोजिट की तरफ चलते हैं। टॉल लंबा, शॉर्ट छोटा, ब्रेव बहादुर, कॉवर्ड बुज़दिल, फैट मोटा, थिन पतला, यंग जवान, ओल्ड बूढ़ा, हैप्पी खुश, सैड उदास, क्लीन साफ, डर्टी गंदा, हेल्पफुल मददगार, हेल्पलेस बगैर मदद के, ठीक है या ठीक है, पायस मुत्तकी, एम्पायस जो मुत्तकी नहीं होता। स्टूडेंट्स, इसके बाद हम प्रेपोजिशन की तरफ चलते हैं। प्रेपोजिशन आपको मैं पहले बता चुकी हूँ कि हरूफे जार को कहते हैं। वर्ड्स विच क्रिएट मीनिंगफुल रिलेशन बिटवीन वन नाउन एंड द अदर एंड डिस्क्राइब देयर पोजिशंस आर नोन एज प्रेपोजिशन। वो अल्फाज जो एक इसम या इसमें ज़मीर या दूसरे इसम या इसमें ज़मीर के दरमियान बामायनी ताल्लुक़ कायम करे या उसकी पोजीशन को बयान करे, स्टूडेंट्स उसको हरूफे जार कहलाते हैं। जैसे कि एग्जांपल्स के तौर पे मैंने यहाँ पे एटलीस्ट 3 एग्जांपल्स ली हैं। आई पुट द बुक ऑन द टेबल। स्टूडेंट्स, आई पुट द बुक ऑन द टेबल, मैंने किताब मेज़ पर रखी। अब ये जो ऑन है ये पोजीशन बता रहा है कि किताब कहाँ पर है। There is a scale in the bag. स्केल बैग में है।
यहाँ पे भी पोजीशन बताई जा रही है। इलामा मोहम्मद इकबाल वाज बोर्न एट सियालकोट। इलामा मोहम्मद इकबाल सियालकोट में पैदा हुए थे। यहाँ पर भी पोजीशन डिस्क्राइब की जा रही है स्टूडेंट्स। इसके बाद स्टूडेंट्स हम होमोफोन्स की तरफ चलते हैं, जिनको पेयर ऑफ वर्ड्स भी कहा जाता है। आपको पहले भी बताया जा चुका है स्टूडेंट्स कि पेयर ऑफ वर्ड्स उनको कहा जाता है जिनकी प्रोनंसिएशन सेम हो, ठीक है, लेकिन मीनिंग डिफरेंट हो। जैसे कि फर्स्ट वन वर्ड है आइडल, बुतों को कहते हैं, ठीक है। हिंदूज वर्शिप आइडल, हिंदूज बुतों की पूजा करते हैं। और दूसरा आइडल है बेकार, वी शुड नॉट सिट आइडल, हमें बेकार नहीं बैठना चाहिए। द नेक्स्ट वन इज डोज, डोज कहते हैं मिकदार को। हैव यू टेकन द इवनिंग डोज ऑफ मेडिसिन, क्या तुमने शाम में दवा की मिकदार ली है, ठीक है। द नेक्स्ट वन डॉज इज DOZE, ऊँग को कहते हैं, गनूदगी को कहते हैं। ही वॉज डोजिंग बिकॉज ऑफ फटीग, वो थकावट की वजह से ऊँग रहा था। द नेक्स्ट वन इज फीट, FEET, फीट, पाँव, हिज फीट वर इंजर्ड, उसके पाँव जख्मी थे। द नेक्स्ट वन फीट इज FEAT, द लास्ट फीट ऑफ द जगलर वॉज गुड, जगलर का आखिरी करतब बहुत अच्छा था, या करतब दिखाने वाले का आखिरी करतब बहुत अच्छा था। फेयर, FAIR, फेयर, लेट अस गो टू द बुक फेयर, आओ, फेयर कहते हैं मेले को, आओ किताबी मेले पर चलें। द नेक्स्ट वन फेयर इज FARE, फेयर, व्हाट इज द फेयर टू मरी फ्रॉम लाहौर, ठीक है, किराया मरी से लाहौर का क्या है। आगे क्वेश्चन मार्क लगा लीजिएगा स्टूडेंट्स। मैंने टाइम की कमी की वजह से पेयर ऑफ वर्ड्स लिटिल बिट उठाए हैं, आपने होल पेयर ऑफ वर्ड्स को देखना है। होपफुली स्टूडेंट्स आपको आज का लेक्चर अच्छे से समझ आ चुका होगा। आपने होल सिलेबस को रिव्यू करना है, क्योंकि 5 सितंबर से आपके ऑनलाइन पेपर्स स्टार्ट हो रहे हैं। स्टूडेंट्स, आपका पेपर जो होगा वो MCQs फॉर्म में होगा, टोटल मार्क्स 50 होंगे। ईच MCQ कंटेन 2 मार्क, ठीक है, जिसका टाइम बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड होगा। आपको अगर सिलेबस के रिगार्डिंग या कोई टॉपिक के रिगार्डिंग इशू फेस करना पड़ रहा है तो आप पूछें या स्कूल ऑफिस आकर रब्ता करें। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।